हाय फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग अभी बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक 2-3 महीने के अंदर में मतलब एकदम कंप्लीट करने के लिए हमको पढ़ना चाहिए, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से अगर हम लोग चाहें तो 1.5-2 महीने के अंदर में अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन में ज्योग्राफी जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से। क्या क्या पढ़ना है ये जानना ज़रूरी है। क्या क्या पढ़ा जाए ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले अगर कोई विद्यार्थी ज्योग्राफी अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन में यदि लिया है तो उसका फ़ायदा कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले जो बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं, जैसे आप देखिएगा पीआरटी का जो एग्ज़ाम है, पीआरटी जो 1 to 5 का जो एग्ज़ाम दिया जाता है, उसमें ज्योग्राफी से लगभग 20-22 प्रश्न पूछे जाते हैं। 20-22 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने यहाँ ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन में लिया है और आप चाहते हैं 6 to 8, 9, 10 का एग्ज़ाम देने को, है ना, तो वहाँ पे जब आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो आपको यहाँ पे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो जीएस में हम लोग 40 नंबर का जो जीएस पढ़ते हैं, जिसमें ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ भी आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, एक तीर से 2 निशाना लगाया जा सकता है। जो विद्यार्थी हिस्ट्री ज्योग्राफी रखा हो, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ये जो चीज़ें हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन जो बनता अगर रखा होगा, जिसका ज्योग्राफी होगा उसका यहाँ तक फ़ायदा मिलेगा। जीएस में भी उसको बेजोड़ तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है। तो फिर अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जीएस में 8 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है ज्योग्राफी से, उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पढ़िएगा, यहाँ से 8 प्रश्न आपका बन जाएगा, है ना। इतना फ़ायदा है इसका। अब ये हमको जानना है सब्जेक्ट कम्बिनेशन ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जिस पे हम लोग फोकस करें, जिस पे हम लोग ध्यान दें और हमारा रिजल्ट जो है, स्कोर जो है ना। जैसे में 40 नंबर का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी से जो प्रश्न रहता है, तो यहाँ पर आराम से आप चाहें तो 35 प्लस कर सकते हैं ज्योग्राफी में, अगर समझ विकसित है तो। क्योंकि ज्योग्राफी बिल्कुल साइंस की तरह है, समझ समझ के पढ़ा जाता है। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, है ना। तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं क्या क्या पढ़ा जाए। देखिए सबसे ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट जो है वह हो जाता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो है, भारत का भूगोल, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल जो है पूछा जाता है भारत के भूगोल से। जैसे में अगर आप पढ़िएगा तो हम सोर्स भी आपको बताएंगे कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, ताकि ज्योग्राफी कंप्लीट हो। ज्योग्राफी से तो एक प्रश्न छूटता भी नहीं है। ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, समझ में भी आता है, और ज्योग्राफी का प्रश्न भी बनाएंगे तो निश्चित तौर पे बनेगा ही बनेगा। बस थोड़ा सा तकनीक होना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निक होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपके रूम में मैप होना चाहिए, है ना। आपके पास एटलस होना चाहिए, एटलस जो है यह होना चाहिए। तो आप चाहें तो मैप और एटलस से भी इसका स्टडी कर सकते हैं, इजीली होगा, बहुत आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत का स्थिति और विस्तार जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, स्थिति, है ना, और एवं जो विस्तार है, विस्तार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न जो है भारत की स्थिति और भारत का विस्तार जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका पॉइंट बनता है भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों से प्रश्न बनाए जाते हैं, है ना। भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देश से
प्रश्न बनाए जाते हैं, बहुत आराम से पढ़ा जा सकता है। हम लोग सारा चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। आराम से मैप से एटलस से हम लोग कंप्लीट करा देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट किया जा सकता है, 35 प्लस आ जाएगा आराम से। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही तरीके से पढ़िए और स्मार्ट तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये जो मैप और एटलस जो है वही विद्यार्थी इसको कंप्लीट करेगा जो थोड़ा सा तकनीक जानता हो, टेक्निक जानता हो। टेक्निक अगर जान गए तो निश्चित तौर पे ज्योग्राफी आपका अपना हो जाएगा। ज्योग्राफी से सवाल और साइंस से सवाल अगर गलत हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा ना। क्या तो भारत के पड़ोसी देश है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा भौतिक जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक स्वरूप में हम लोग देखेंगे संरचना एवं ऊंचावच से प्रश्न पूछा जाता है। इसके संरचना एवं ऊंचावच से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के भूगोल में हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ लेंगे और फिर भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे, भौतिक स्वरूप, संरचना, ऊंचावच पढ़ेंगे। देखिएगा अगर आप एससीईआरटी छोड़िए, एनसीईआरटी में 11 और 12 का एनसीईआरटी का अगर ज्योग्राफी पढ़ लीजिए तो इतना से कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बिहार के संदर्भ में कहीं प्रश्न पूछ दे तो उसके लिए आपको एससीईआरटी पढ़ना होगा। इसलिए हम लोग बताते हैं कि 6 क्लास से लेकर के जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अपवाह तंत्र से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अपवाह तंत्र जो है, नदी तंत्र जो है, अपवाह तंत्र से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अपवाह तंत्र के बाद देखिएगा जलवायु से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ जलवायु से, है ना, जलवायु से प्रश्न पूछे जाते हैं। जलवायु से प्रश्न पूछा जाता है। अपवाह तंत्र में हो गया जैसे गंगा के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछ दे तो गंगा की सहायक नदियां हैं, उत्तर से आने वाली नदियां, दक्षिण से आने वाली नदियां, उद्गम पूछा जाता है ना। उसके बाद संगम कहाँ हुआ ये पूछा जाता है। बिहार में नदियों की कुछ विशेषता है, उस नदी की विशेषता के बारे में जानना पड़ेगा, तो फिर विशेषता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अपवाह तंत्र जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जलवायु है, भारत की जलवायु के साथ साथ बिहार के संदर्भ में पढ़िएगा, बिहार का जलवायु भी पूछ सकता है। इसलिए भारत का अपवाह तंत्र के साथ साथ हम लोग बिहार के अपवाह तंत्र भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ की एग्ज़ाम कौन ले रहा है तो बिहार ले रहा है। इसलिए बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछे भी जाते हैं और हमको पढ़ना भी होगा। जलवायु के बाद यहाँ पर देखिएगा जनसंख्या से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या हो सकता है, और भारत की जनसंख्या के बाद देखिए सबसे ज़्यादा सवाल आपको बिहार की जनसंख्या से पूछा जाता है, ये पढ़ना होगा जनसंख्या। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति से प्रश्न पूछे जाते हैं। वन्य प्राणी जो है, वन्य प्राणी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वन्य प्राणी से प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्षेत्रीय अध्ययन जो हम लोग करते हैं यहाँ पे, क्षेत्रीय अध्ययन, तो क्षेत्रीय अध्ययन से भी अलग अलग राज्यों को लेकर के, है ना, क्षेत्रीय अध्ययन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत आराम से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं और ये हमको जानना भी होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो अपवाह तंत्र तो बहुत सारा हो जाएगा, क्या हम पढ़ें ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो फाइट हो सके। हम जलवायु में हम लोग क्या पढ़ें, किस बिंदु पे फोकस करें, है ना, किस बिंदु पे फोकस करें ताकि हमारा जो रिजल्ट है वह निश्चित हो सके। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये प्राकृतिक वनस्पति, वन प्राणी और क्षेत्रीय जो अध्ययन है, अगर इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो भारत का, है ना, भारत का जो भूगोल है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं,
उसके बाद देखिए सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न होता है आपके आर्थिक भूगोल से। आर्थिक भूगोल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आर्थिक भूगोल में, और आर्थिक भूगोल को बहुत आराम से कंप्लीट किया जा सकता है, आर्थिक भूगोल से भी सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मानते हैं कि प्रत्येक साल भारत का और बिहार का बजट और सर्वेक्षण पारित किया जाता है। तो यहाँ पे करंट का डाटा चाहिए। तो करंट का डाटा तो बहुत आराम से मिल जाता है। अगर आप तैयारी करना चाहें अच्छे तरीके से तो पूरा डाटा को रखिए, क्योंकि डाटा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा सकता है भारत का संसाधन, भारत का संसाधन है ना, संसाधन एवं उसका उपयोग, एवं उपयोग, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या? यानी कि प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप लोग उठा के देखिए प्रश्न को, है ना। जो चरण में एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी में एग्ज़ाम जो हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी में, उठा के देखिए प्रश्न सब पूछे गए हैं यही सबसे। इसलिए तो कहा जाता है, हम आपको यही कहते हैं कि कम से कम एक बार किसी भी सब्जेक्ट को जब आप ले रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जीएस के पार्ट हो जाते हैं, पीआरटी के पार्ट हो जाते हैं, तो कम से कम सिर्फ यूट्यूब पे या सिर्फ किताब पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है ना। उसके लिए समझना होगा पैटर्न समझना होगा कि बीपीएससी ने आपको सिलेबस दिया होगा, सिलेबस का स्टडी करिए। सिलेबस के स्टडी करने के बाद आपको 3 चरणों में एग्ज़ाम हो गया, उसमें री एग्ज़ाम भी हुआ। उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके एक बार अध्ययन करिए, तब आपको खुद पता चलेगा कि हमको, हमारे लिए किसका वीडियो है ना, किसका एमसीक्यू ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। कम समय हो तो सिर्फ यही काम करना चाहिए ताकि रिजल्ट हो जाए। यहाँ पे हम लोग मतलब समय बर्बाद करने से अच्छा है रिजल्ट के लिए 3 महीना पढ़ा जाए। रिजल्ट पे अगर वर्क करा जाए रिजल्ट पे, तो निश्चित तौर पे है ना वो टेक्निक आ जाएगा, वो तरीका आ जाएगा। यही तरीका है फाइट करने का। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। तो प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वन संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। वन संसाधन, अभी के समय में पूरी दुनिया में ऊर्जा को लेकर के हमेशा बात होते रहता है, तो भारत क्यों पीछे रहेगा। तो ऊर्जा से भी सबसे ज़्यादा सवाल जो है अब बनने लगा है, इसलिए ऊर्जा जो है, एनर्जी, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या है? रीढ़ है एग्रीकल्चर। तो कृषि से प्रश्न पूछे जाएंगे। और कृषि में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कृषि सिर्फ देख लिए तो ऐसा नहीं है। कृषि में बहुत ऐसा चीज़ है जो हमें पढ़ना होगा, इसलिए कृषि जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए जल संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जल संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जल संसाधन से। और अभी के समय में तो जल संसाधन से बहुत सारे प्रश्न भी बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए निर्माण उद्योग हो जाता है ना। निर्माण उद्योग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। निर्माण उद्योग से, आजकल परिवहन से प्रश्न पूछे, ये सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। परिवहन से प्रश्न पूछे जाते हैं, परिवहन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है परिवहन से। उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। जैसे में अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो बिहार के संदर्भ में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे में, है ना, अगर बिहार के संदर्भ में देखिए तो बिहार के संदर्भ में आपके कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं, कृषि। और उसके बाद वन से प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के संदर्भ में।
इसीलिए इस तरह से पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। सार संग्रह का किताब खरीद लीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए और पता चलेगा कि सर हमने बहुत पढ़ा था, बहुत मेहनत किया और कुछ पूछा ही नहीं। क्या फ़ायदा? आप ही बताइए, कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमको उस वहाँ से टॉपिक को चुनना होगा, वहाँ से टॉपिक को चुनना होगा और चुन करके हमको पढ़ना होगा। इसीलिए तो आपको लगता है कि 3 महीने में तैयारी नहीं होगा, बहुत पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये हमको समझना होगा कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, जो हम बार बार ये बात करते हैं। अगर इतना हम लोग समझ जाए तो कोई भी तैयारी बहुत आसान हो जाता है, बहुत मतलब ईजिली तरीके से आप फाइट कर जाते हैं। तो बिहार के संदर्भ में एग्रीकल्चर पढ़ना है और यहाँ से वन भी पढ़ना है। बिहार के संदर्भ में देखिए, तो बिहार के संदर्भ में हमें यहाँ से बिहार के संदर्भ में हमको खनिज भी पढ़ना है, खनिज, और खनिज के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी जो है, ऊर्जा, ऊर्जा पढ़ना है यहाँ से। क्या उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बिहार में और भी आ जाइए, जहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है। सबसे ज़्यादा क्या है? तो जनसंख्या से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा है, जनसंख्या से। उसके बाद यहाँ पर देखिए शहरीकरण, शहरीकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है, शहरीकरण से प्रश्न पूछा जाता है। यदि हम लोग इतने जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को अगर सही तरीके से पढ़ लिया जाए, नोट्स बना लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए, तब जाकर के आप MCQ बनाइए। विगत वर्षों में जितना भी सवाल BPSC के द्वारा पूछा गया है ना, जितना भी सवाल BPSC के द्वारा पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को बना लीजिए। फिर देखिए आप ज्योग्राफी में जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, 35 प्लस आ जाएगा, निश्चित तौर पे 35 प्लस आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है ज्योग्राफी से रिजल्ट लेना। और हमें यहाँ पर अब पढ़ना क्या है, क्या पढ़ा जाए ताकि हमारे लिए इसका बेनिफिट हो। यदि आप बिहार के विद्यार्थी हैं तो आपको बिहार सरकार की जो SCERT की जो किताबें हैं, SCERT की किताबें, इसको पढ़ लेना चाहिए। 6 क्लास से लेकर के 10th तक ही पढ़ना चाहिए। उसमें सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। और यहाँ से दोनों काम हो जाएगा आपका। आपका यहाँ से सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो ज्योग्राफी भी तैयार होगा, और यहाँ से आपका GS का पार्ट जो है, किसी का 40 नंबर का होगा, 40 नंबर में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे GS 40 में 8 प्रश्न जो पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी का PRT है तो PRT में जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, यहाँ से बन जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप कंप्लीट कर रहे हैं। SCERT की किताबें, और SCERT किताबों में सब पूछे गए हैं, सारा का सारा सवाल आपको SCERT किताब से ही है। क्यों भटकते हैं, उसका पढ़ ले, इसका पढ़ ले, उसका पढ़ ले, है ना। आपको ये पहचान करना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि मानते हैं कि आपको SCERT की किताबें नहीं मिल रहा है, तो आप चाहे तो छठा से लेकर के, है ना, छठा से लेकर के 10+2 तक, 10+2 तक अगर आप NCERT, है ना, यदि आप चाहें तो NCERT बुक का अध्ययन कर सकते हैं। इतना काफ़ी है, इतना से भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके अलावा और कुछ किताब पढ़ा जाए, तो भूगोल एक समग्र अध्ययन आता है। भूगोल एक समग्र अध्ययन आता है। और यह किसका किताब है? तो यह किताब है महेश बर्णवाल का, महेश बर्णवाल का किताब है। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा गाइड है, इससे भी आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा, है ना। यहाँ तक कि PGT के विद्यार्थी भी इसको पढ़ते हैं, इसका फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा MCQ बनाने के लिए हो, तो ज्योग्राफी में किसी का मत बनाइए, सबसे अच्छा है घटना चक्र का, है ना। घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, स्पेशल पूर्वावलोकन, जो सिर्फ भूगोल के प्रश्न ही वहीं पे पूछे जाएंगे। UPSC से लेकर के जितने भी स्टेट लेवल का PCS है, उन सारे प्रश्नों को, जितना बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे प्रश्नों को इसमें संग्रहित किया गया है।
अगर इतना पढ़ लिया जाए तो निश्चित तौर पे आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन और आपके जीएस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। क्यों बिना मतलब के ज़्यादा किताबें पढ़ना। देखिए, पढ़ने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ इससे भी काम चल सकता है, इससे भी काम चल सकता है। और इतना घटना चक्र बना लीजिए, आपका काम चल जाएगा। यदि आपका मतलब समझिए कि सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है, यदि आप बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, बेसिक पूछा जा रहा है, थ्योरी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप एससीईआरटी का अध्ययन नहीं किएगा, है ना, एससीईआरटी नहीं पढ़िएगा और एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा तो प्रश्न कैसे बनेगा। जो विद्यार्थी एससीईआरटी और एनसीईआरटी कुछ पहले पढ़ लिया हो उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा होगा भूगोल एक समग्र अध्ययन, उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा होगा घटना चक्र। करने वाले तो सिर्फ इसी से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 में 40 नंबर तो इसी से ला सकते हैं अगर उनका पकड़ जो है, उनका बेस कंप्लीट है। यदि ज्योग्राफी में उनका पकड़ अच्छा है, समझ अच्छा है, तो सिर्फ घटना चक्र बना कर के वो 40 में 40 ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड आपका नहीं है तो आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी का अध्ययन करना होगा। अगर आप हमसे पूछते हैं कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी में दोनों बेटर कौन रहेगा, कौन सबसे अच्छा रहेगा, तो हम आपको बोलेंगे कि आप एससीईआरटी पढ़िए, बिहार सरकार की किताब है। क्यों? ये भी मन में तो आ रहा होगा क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, बिहार सरकार ये एग्ज़ाम जो है बिहार सरकार ले रही है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देते और उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती का एग्ज़ाम अगर होता तो वहाँ के प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बनाया जाता। अगर शिक्षक अगर झारखंड लेता तो झारखंड के संदर्भ में प्रश्न बनता। इसी तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है बिहार ले रहा है तो बिहार के संदर्भ में ही प्रश्न पूछेगा। अब रहा सवाल कि हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि 10-15 सवाल बनबे नहीं किया। क्यों नहीं बना? तो बिहार के संदर्भ में पूछ दिया। तो बिहार के संदर्भ में जब प्रश्न बनेगा तो जो विद्यार्थी बिहार सरकार की एससीईआरटी की किताबें पढ़ेगा वहीं बना पाएगा, है ना, वहीं बना पाएगा। एनसीईआरटी को कितना भी रट लीजिए, है ना, इसका भी तो एक क्षमता है, क्योंकि आपका प्रश्न पूछा गया है किसके संदर्भ में, तो बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। तो जब बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है तो एससीईआरटी का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी इसे कंप्लीट करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होता है। तो इतना ज्योग्राफी में पढ़ लिया जाए तो काफ़ी है। 40 में 40 नंबर आ सकता है। और मैप और एटलस की जो बात कर रहे थे, अगर देखिएगा, भारत का ज्योग्राफी भी समझते हैं और वहाँ से हम लोग विश्व का ज्योग्राफी भी समझ जाते हैं, और वहीं से हम लोग भारत के जितने भी राज्य हैं उसके ज्योग्राफी भी समझने में हमको बेनिफिट होता है उसके मैप और एटलस से। इसलिए मैप और एटलस का अध्ययन करना ज़रूरी है ना। तो चलिए, आप लोग पढ़ाई करिए, एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए। हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।